ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को भी संवारते हैं और अपने गृहस्थ जीवन को, मनुष्य जीवन को सुखी भी भोगते हैं। अगर नियम के मुताबिक इंसान सही रास्ते पे चलता जाए, अपना कल्याण भी कर लेता है और हर प्रकार से ये जीवन भी उसका आनंदमय गुजरता है। जिस स्वर्ग और नरक के जिक्र करते हैं वो यहीं से शुरू हो जाते हैं। जिस इंसान का जीते जी नरक में जीवन है, देखते नहीं कितने आदमियों को कहीं सड़क पर गिरे देखते हो, होश नहीं है, क्या खाया है क्या पिया है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, सर्दी गर्मी का कुछ पता ही नहीं है, पशु के तुल्य क्या ऐसा जीवन है उसको पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या जीवन है उसका। इसलिए हमें सुख चाहिए। इंसान सुख के लिए भागा फिरता है, दुख नहीं चाहता, ये दुखी होना भी नहीं चाहता। सुख कैसे मिलेगा? आलसी को सुख नहीं मिलता। आलस करते हो, कभी नींद का बहाना, कभी दर्द का बहाना, कभी काम का बहाना, ये बहाने लगा कि किस चीज़ को छोड़ते हैं? नाम भक्ति को छोड़ते हो। खाना नहीं छोड़ते, कपड़े पहनना नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, और ज़रूरी जितने भी दुनियादारी के काम है एक में भी इतनी चूक नहीं करते। अगर थोड़ी भी चूक होती है लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, सब कुछ सिर पर उठा लेते हो। लेकिन कभी अपने मन के ऊपर इस चीज़ के लिए तुम अपने आप को ये दोष देते हो कि जो काम करना चाहिए था, जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, सब काम करने के योग्य बनाया, और उसी प्रभु का नाम लेने में हमें इतनी तकलीफ होती है जिससे हमारे सारे काज संवरते हैं, परंतु जब तक सुखी रहते हो तब तक ये काम है। दुख तो आएगा तो अगर कर रहते हो तो भी ये आवाज़ तो ज़रूर निकल जाएगी, चाहे नाम नहीं, गुरु नहीं, पीर नहीं, कुछ नहीं जानते, तब भी आ भरोगे तो ये कहे राम, मर गया राम, फिर यह याद आता है। मानते हो, जानते हो, फिर उस ओट को और उस सहारे को क्यों याद करते हो आप? इसका मतलब वो सहारा है, तो अंदर से वो आवाज़ आई, किसी ने नहीं कही तू राम को याद कर ले, पीड़ा है तो ना। दर्द जब होता है पीड़ा में याद करता है। और संतों ने तो उससे भी सुधरा हुआ रास्ता दिखा दिया कि तुम उस नाम की ओट लेके, उस नाम का नित्य प्रति जो इन्होंने बात कही, कितने के अगर उनके एग्जाम्पल तो दिए जाएं तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन सत्संगों में बार बार सुनते भी रहते हो। परंतु मैं पहले वो बताऊं, जज साहब को मैंने तो उनको कहा, अब ये उनकी मर्जी है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो कहने लगे कि हाँ मैं सोचता तो यही था कि जब तक प्रेरणा नहीं होगी, तो मैंने कहा शायद आज का टाइम ये उचित समय है, मेरा और आपका मिलना भी यूं ही हुआ हो। तो हो सकता है कि जिन जीवों को उनके साथ में संबंध है वो शुरू कर दें। लेकिन अच्छी बात यह थी कि देखो कितना सच्चाई के साथ बयान किया कि भाई मैं अपने आप को इसे योग्य नहीं समझता। अरे कई तो ऐसे प्रेमी हैं हमारे जिनको नाम का खुद नहीं पता, 1 मिनट भजन में नहीं बैठते, वो भी गुरु बन के बैठ गए, वो भी नाम देने लगे। क्या नाम देते हैं पता नहीं मुझे, कैसा नाम है। चाहे तो ये बोलचाल के नाम जिन्होंने सुन लिए, गुरु से सुने थे, वो ये नाम उसको याद है, वो और को पकड़ा दिए, कि ये नाम से ज्योति निरंजन ओंकार रारंग सोहम सतनाम राधा स्वामी सत साहिब, जो भी उनके मन में आया कह दिया कि ले ये हैं। अरे तुमने खुद उनको खोल के देखा नहीं। भीखा साहब क्या कहते, भिखन भूखा को नहीं, सबके पल्ले लाल, गांठ खोल पर क्या नहीं, रिया विद भय कंगाल। जब गांठ खोल के परखा ही नहीं कि तुम्हारे पर्स में क्या है क्या नहीं है, पकड़ा दिया यूं का यूं, ये ले, सोचते हैं कि इसमें धन ही होगा। लेकिन शक्ति इंसान के अंदर है, वो रूहानी शक्ति आपके अंदर है, और उस शक्ति को गुरु जगाता है। लेकिन जगाता कब है? नाम की दीक्षा देता है, तुम्हें पूरा का पूरा समझा के बयान करके, और उस रास्ते पे चला के आपको ये कहता है कि ये मंजिल है, ये ठिकाना है, इनमें से गुजरना होगा। लेकिन वो एक इशारा मात्र है, वो इशारा मात्र है सिर्फ। किसी को किताब देने के बाद में ये नहीं है कि किताब तूने पढ़ ली, अगर उसने खुद ने नहीं पढ़ी तो तुम्हें कैसे पढ़ा देगा।
उसको किताब को लिए फिरते रहो तो उस किताब को पढ़ने से होता तो कुत्ते बिल्लियों के गले में भी बांध दो वो नाम। वो बोल नहीं सकते तो वो लिख के वो नाम उनके गले में बांध दो, नाम तो हो ही गए ना। ये इस तरह से नाम बांधने वाले जीवों को डबो देते हैं, उनको बेचारों को पता है ही नहीं कुछ भी, क्या करेंगे। लेकिन जो मैंने बात कही कि कम से कम उनको नियम की पाबंदी हो जाएगी कि भाई नाम की दीक्षा दी है तो कोई नशा नहीं करना, किसी जीव को नहीं सताना, कोई मांस मिट्टी अंडे नहीं खाना, माँ बाप की सेवा करना, जीवन प्रेम से बिताना, किसी को गंदा मंदा नहीं बोलना, सुंदर मीठी जबान से दूसरे का मन जीतना, अपना व्यक्तिगत चरित्र अच्छा रखना। जो इंसान चरित्रवान होगा उससे कोई काम करवा लो, वो उस जो भी उसको काम मिलेगा उसमें पूर्ण रूप से सफल होगा। लेकिन धोखे का खेल खेलते हो, झूठ बोलते हो, कपट करते हो। अब कपट की बात करोगे तो वो तो कपट ही भर जाएगा अंदर में, फिर रास्ते पे नहीं चल सकते, फिर सिर्फ जबान तक सीमित है तुम्हारा जो भी तुम बोलते हो। सच्ची करनी करने वाले का नाम संत होता है, और सच्ची करनी जो करता है वही जीवों को रास्ता दिखाता है। गुरुमुख की ये निशानी है कि वही उस नाम को आगे लेके चलता है तो संगत उसी से बढ़ती है। लेकिन झूठ और कपट जहाँ हो जाता है वहाँ डूब जाते हैं। इसीलिए तो देखे होंगे संत जब आते हैं तो बहुत जीव उनके पीछे चलते हैं, लेकिन बाद में आने वाले ऐसे जो होते हैं जो स्वार्थ में, लालच में, आलसीपन में खुद काम करते नहीं। जब खुद काम नहीं करते, कमाई नहीं करते और दूसरे की कमाई कमोई को अगर खा लेते हैं तो उनको कैसे उनका हृदय शुद्ध होगा, कैसे उनमें वो रूहानी दौलत शक्ति जागेगी। अब इनके जिनके नाम लिए गए और सच्चे मन से जो लगे, सच्चाई के साथ तुम चलोगे तो मालिक तुम्हारे काज संवारने के लिए खुद आएगा। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा किस रूप में आया, उनको भी नहीं पता लगे। आज हमने कहा कि उनके पास में परमात्मा आके चला गया, उनके जीवन को बचा दिया। कौन था परमात्मा, किस रूप में था वो? रास्ते पे चलने वाले क्यों उठाते उसको? कौन सी ताकत थी, कौन सी शक्ति थी? कितनी बार आपके साथ ऐसी हरकतें होती हैं, जब कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं होता तो अचानक कोई आता है तुम्हारी मदद करके चला जाता है। परमात्मा किसी की देह रूप में नहीं आता, वो इसी तरह से प्रकट होकर उस जीव की सहायता करता है। जैसे इसमें जिक्र आया सैन भगत का, सैन भगत का नाम आया। सैन भगत था, सत्संग में लीन मस्त रहता था, अपना काम करता था, राजा से सेवा मिली हुई थी, राजा की रोजाना मालिश करने के लिए जाता था। राजा की मालिश करता, राजा को बड़ी शांति मिलती थी। सुबह ही उठ के जाता जल्दी, उसके बाद स्नान कराता, राजा से वो दान दक्षिणा पाता और आराम से जीवन बिताता था। दिन के टाइम में, रात के टाइम में भजन करता, फालतू समय में राजा की सेवा करके उसका खान पान का वो एक काम भी उससे चलता रहता था। तो क्या हुआ कि एक दिन सत्संग में चला गया, सत्संग होते होते उसको पता ही नहीं लगा, क्योंकि नाम की मस्ती थी। जब उसके नाम में मस्त हो जाता है परवाह नहीं करता, इनके जिनके नाम लिए नाम में मस्त हो गई। बलख बुखारा का बादशाह राज को ठोकर मार के चल दिया, गोपी चंद भरथरी ने अपने राजपाट को त्याग दिया। किस लिए? मीरा बाई ने कितना ऊंचे घराने की थी, कोई लज्जा नहीं रखी, प्रभु के प्रेम में नाचती है, हंसती है, मस्त है। घर वाले कहते हैं कि क्या करती है, हमें लज्जा आती है। बोले कि प्रभु के प्रेम में जो मस्त हो जाता है उसकी लज्जा कैसी? कबीर साहब ने बाणी लिखी कि जे तू नाचन नीकसी फिर घूंघट कैसा, घूंघट के पट खोल दे मत करो अंदेशा। जब नाचने के लिए निकले हो तो दुनियादारों की परवाह क्या करते हो? दुनियादारों की जितनी सोच है वो लोग तो अपनी सोच के अनुसार आपको कहेंगे। उन कहने वालों की तरफ अगर तुम सोचोगे, परवाह करोगे तो एक मिनट में नहीं जी सकते। औरतें जा रही थी पानी भरने के लिए, इनको अच्छा नहीं लगता। एक महात्मा बेचारा थका हुआ था, थके हुए लेट गया, धुआं लगा रखा था। औरतें कहने लगी, उसने सिर के नीचे ईंट दे रखी थी
औरत के कहने लगी कि देखो घर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी ऐसा आराम नहीं छोड़े, सिर के नीचे ईंट लगा ली। महात्मा की ईंट भी बुरी लगी। उसने सोचा भाई ईंट से महात्मापन खत्म होता है, निकाल दी बेचारे ने। दूसरी करने लगी देख लो महात्मा बन गया, मरोड़ फिर भी नहीं छोड़ी, ईंट निकाल दी। अब बेचारा क्या करे, ईंट रखी भी नहीं, निकाल दी। तीसरी बोली महात्मा जी इन दुनियादारों की परवाह ना करो, इनकी तो परवाह करोगे और कोई कुछ कह देगा। आप ना बुरा मानो ना भले का भला मानो, आप जिस काम में लगे हो उस काम को अपने सच्चाई के साथ करते रहो। तो ये दुनियादारी के लोग तो ऐसे हैं भाई, ये तो डुबो देंगे। उनकी परवाह करोगे तो उनको कोई चीज़ रास नहीं आती, अच्छे को भी नहीं बख्शेंगे, बुरे को भी नहीं बख्शेंगे। पूरी रात सत्संग में लीन रहे, सत्संग होता रहा, सुनते रहे, पता ही नहीं लगा कब रात गुजर गई। उसके बाद भी पता नहीं राजा के नहाने का, स्नान करने का, तेरा मालिश करने का समय आ गया, पता ही नहीं। जब देखा बहुत देर होगी, लेकिन उसके पीछे से क्या होता है, जाता है सैन भगत का रूप धर के राजा की मालिश करता है। मालिश करने के बाद स्नान करवाता है, और उस दिन का स्नान ऐसा करवाया क्योंकि सैन भगत थोड़ा था, प्रभु स्वयं गए थे उसका मालिश करने के लिए। बहुत उसको आनंद आया, बड़ी खुशी हुई। उनका शरीर राजा का एकदम इतना तंदुरुस्त सा नजर आया, कहने लगा आज तो भगत जी आपने क्या किया है, बहुत अच्छा वो किया। और उन्होंने खुश होकर उसको माला दे दी। सैन भगत ने माला ली। उसने सोचा अब ये मुश्किल होगी कि कल को सैन भगत आएगा, राजा पूछ सकता है कि माला दी थी वो कहाँ है। प्रभु वहां से गए हैं, जिस मस्ती में वो बैठा हुआ था जाके माला डाल दी उसके गले में सैन भगत के। सैन भगत को पता ही नहीं लगा। सैन भगत उठता है सत्संग से, देखता वो बहुत देर होगी। ऐसा वैसा कोई आदमी हो तो चलो कह दे के भाई नहीं आज क्या मजबूरी थी कि आज तो राजा का काम और मेरे साथ तो देखो क्या होगा। डरता डरता भागा हुआ गया, जाके राजा को बंदगी की, प्रणाम किया। राजा हंसा देख के, कहने लगा सैन भगत आज क्या बात है, दोबारा क्यों आए। और ये बात कही, वो आश्चर्यचकित हो गया कि दोबारा, मैं तो आया ही मुश्किल से हूँ, मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं कि सजा मिलेगी, देखो क्या सजा मिलेगी। बच सकता ही नहीं था, राजा से बच के कहाँ जाऊँगा, इसलिए हाजिर होना पड़ा। मन मन में सोचता है ये क्या बात है। राजा से हाथ जोड़ के कहने लगा प्रभु गलती हो गई। बोले अरे काहे की गलती, आज जो तूने मेरी मालिश की ऐसी तू पहले करता तो तेरे को तो बहुत इनाम देता मैं। और गले की तरफ देख के बोला कि याद है तेरे कोई माला पसंद आई नहीं है। बोला कौन सी। ने बोला मालिश करके तू गया जब इनाम में तुझे दी थी। सैन भगत देखता गले में माला भी है, हैरान हो गया। और जब उसको अपनी भक्ति की याद आती है कि प्रभु पता नहीं आप किस रूप में कहाँ प्रकट होके क्या कर जाते हो, मेरा रूप धर के मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ, लानत है मुझे, लेकिन मैं भक्ति में आपकी याद में मस्त था, मुझे पता ही नहीं लगा। ये करनी है, हम करनी नहीं करते, हम चापलूसियां करते हैं, खुद को धोखा देते हैं। जो इंसान खुद को ही धोखा देता है, अरे नाम भक्ति तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है या किसी और के लिए है। तुम धन कमाते हो तुम्हारे परिवार के लिए होगा, तुम और कोई काम करते हो किसी दूसरे के लिए होगा, लेकिन नाम की भक्ति तुम्हारे किसी के लिए, तुम्हारा कितना भी प्यारा हो किसी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। और जो तुम्हारे लिए ही तुम काम करते और उसी से तुम ईमानदारी नहीं करते तो खुद को ही जो धोखा देते हैं दूसरों को क्या करेंगे। जो खुद को धोखा देते हैं वो परमात्मा में उनका कितना विश्वास होगा। इसीलिए गुरु नाम ज्ञान का है। नाचे कूदे पद कहे और गुरु से नाही हेत।
कहें कबीर कैसे निपजे बिना बीज का खेत। चाहे कितने भी तुम नाचते कूदते हो, गाते हो, पद कहते हो, शब्द तुम्हें याद होंगे, बड़े रीझ रीझ के गाते हो, लेकिन गुरु से तुम्हारी प्रीत नहीं है। परमात्मा का रूप है गुरु। जब तक तुम्हारा गुरु में विश्वास नहीं है, उनके वचन पर क्या विश्वास होगा। गुरु से तुम्हारी प्रीति नहीं है। मैं कहता हूं तुम कितना ही जोर लगा लेना, एक तिनका भर भी तुम भक्ति नहीं कर सकते। जिन्होंने भी भक्ति का रास्ता और जो रूहानी शक्ति पाई है, गुरु से पाई है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चल है ना बाजी। गुरु राजी सब जग रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु से द्रोह घात जो करता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। हम तो गुरु से ही द्रोह और घात करते हैं। गुरु को तो मूर्ख समझते हैं, गुरु से चालाकी करते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जन साहब थे। अपने सिख 10 गुरु हुए हैं। उनके संग में मिरासी एक जाति होती है जो जिनका गाना बजाने का काम था, और वो शुरू से ही नानक साहब के समय में 2 मुख्य गायक थे, बाला और मर्दाना, उनके साथ रहे। नानक साहब ने बड़ी लंबी लंबी यात्राएं की, उनमें मर्दाना साथ रहा। और उसी मर्दाने ने जब नानक साहब ने चोला छोड़ने के उपरांत कहा कि मैं पूरी जिंदगी नानक साहब के साथ रहा, लेकिन मैं कभी नहीं जान सका कि ये परमात्मा का रूप है, मुझे नहीं पता लगने दिया। संत सहज स्वभाव में बरतते हैं। बच्चों के साथ बच्चे, स्त्री के साथ स्त्री, इंसान के साथ इंसान, जवानों के साथ जवान, बूढ़ों के साथ बूढ़े, पागलों के साथ पागल, मूर्खों के साथ मूर्ख हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं हो तो उनका कल्याण और उद्धार कैसे होगा। वो हर जीव को जिस जैसा जीव है उसके अनुसार वो रह के उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो उनके 2 शिष्य थे, बड़े गाते बजाते थे। इसी प्रकार से 5वें गुरु अर्जन साहब के टाइम में सत्ता बलवंडा 2 सेवक थे। वो भी बड़ी बाणियां गाते थे, गुरु के दरबार में जाते थे। जब भी गुरु साहिबान वहाँ मजलिस में सत्संग में आके बैठते और वो गाया करते थे। संगत बड़ा आनंद उठाती थी, क्योंकि भक्ति के गीत होते थे, प्रभु की भक्ति से ओतप्रोत होते थे, गुरु की महिमा उनमें होती थी, जीव के कल्याण और सुधार की वाणी होती थी। उनसे मन में लोगों की तरंग उठती थी, क्योंकि वाणी तो भयानक होती है तो डराती है, अगर रोचक होती है तो मन में गुदगुदी पैदा करती है, उसको शांति मिलती है उनसे। अगर यथार्थ वाणी होती है तो उनको पता लगता है कि जीव का कल्याण किस प्रकार से होगा। तो इसी प्रकार से वो वाणी गाते थे। उन वाणियों को सुन सुन के संगत बड़ा आनंद उठाती थी। एक बार आया समय, रोजाना देखते जैसे आज संगत अपनी आई है, वो रोजाना देखते इतनी संगत आती है, ये सेवा देते हैं इतने पैसे, और अर्जुन साहब से कहने लगे, जी हमारे घर में लड़की की शादी है। बोला ठीक है भाई, शादी है। बोला जी मदद करना। बोले हाँ भाई करेंगे मदद, शादी हो बता देना। उन्होंने सोचा कि इतनी संगत है, गुरु तो पता नहीं क्या देगा क्या नहीं देगा, और लेकिन तुम ये कह दो जी हमने तो एक दिन की जितनी सेवा आए वो सेवा दे देना, कि जी संगत जो सेवा डाले वो सारी हमें दे देना। सोचा उन्होंने, बोला 200 200 400 400 की संगत आती है, अगर 1 रुपया देंगे तो भी बहुत हो जाएंगे। गुरु साहब जब गए, बोले जी शादी है आपने कहा था। बोला भाई ये ले 4.5 टके। 4.5 टके। बोले एक नानक साहब का पूरे गुरु थे, दूसरा अंगद साहब का, तीसरा अर्जुन साहब का, और चौथा
रामदास जी का, मैं अभी आधा हूँ, आधा मेरा, 4.5% हैं। बोले 4.5% में शादी होती है क्या? हमने तो एक दिन के पूरे वो दे दे। अब गुरु वाला भाव खत्म हो गया, वो विश्वास जाता रहा कि गुरु ने क्या कहा था। बोला कि हमें तो एक दिन जो संगत दे। बोले अभी ठीक है। वो संगत आई, संगत ने क्या दिया, संगत गुरु की नजर जब फिर जाए संगत क्या दे देगी। वो संगत ने भी कुछ नहीं आया उस दिन, चले गए। बोला कि हम तो सोचते थे क्या का क्या होगा। उन्होंने सोचा था कि पैसे बहुत मिलेंगे, शादी भी हो जाएगी और बाकी अपने काम में लेना पैसे। गुरु से हो गए नाराज, उल्टे सीधे लाग के कुछ कुछ कहने। बोले जा आज के बाद हम नहीं आएंगे, हम शब्द बाणी नहीं गाएंगे। और संगत जो से ना हमारे कारण आती थी, हमारे शब्द सुनने के लिए आया कर दी, आगे देखना कि तेरा सत्संग नहीं चलेगा आगे। हमने तो नानक साहब से लेके अब तक जो है हमारी जाति ने तुम्हारा सत्संग चलाया है। गुरु से इतना दरोर घात जब किया, गुरु तो शांत स्वभाव के होते हैं। बोला ठीक है भाई, थारी मर्जी, आओ तो आओ। अब यूं कि ने बोला कोई बात न रे, तुम शांति रखो, परमात्मा तुम्हारे इस समय बरकत देगा। ने बोला ना ना, हमने बहुत देखे तेरे वर्गे गुरु, जा हम नहीं आवांगे। अगले दिन भेजे, बोले अरे जाके बुला के लाओ भाई, टाइम हो गया सत्संग का। बोला कह देना हम नहीं आवांगे, चला लेगा, देख लें किस तरह चला होगा, संगतें को नहीं आई। जाके कह दिया। बोला जी वो तो को नहीं आए। बोले अरे फिर जाओ कोई बात नहीं। गुरु तो फिर चाहता था कि उनका कल्याण उद्धार हो जाए। फिर जाके कहा कि भाई गुरु साहब ने कहा है कि संगत इंतजार करे, चलो। बोले बताई थी ना, अब आगे देखना अभी क्या है, अभी तो ये दो पहले पहले दिन हैं। बोला ठीक है। गुरु साहब बोले जी वो तो नहीं आए, वो तो उल्टा सीधा बोलते हैं। बोले अरे यूं करियो, आज के बाद में अगर संगत का आदमी जो उनके पास जाएगा, जो उनसे बात करेगा, वो अपना काला मुंह करके गधे पे चढ़ के आना, नहीं तो मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं। अब संगत ही संगत तो गुरु की थी, उनकी थोड़ी थी। जब गुरु की नजर फिर गई तो उनकी भी सब नजर फिर गई। उन्होंने सोचा था तुम गाते हो घर घर हो लो, घर घर हो लिए, जिसके घर जाए वो दरवाजा बंद कर ले, कोई मुंह नहीं लगाता। और उनको कोड लगना शुरू हो गया, कोड हो गया। कोड हो गया तो कोडी को कौन देखेगा शकल, किसी ने शकल भी नहीं देखनी चाहिए। आखिर में लाहौर में पहुंचे, एक भाई प्रेमी था, वो बहुत दयावान था। उससे जाके विनती प्रार्थना की, अरे भाई हम मर गए, बोला बहुत बड़ी गलती होगी, क्षमा करवा दो, किसी तरह से गुरु के पास चल। बोला भाई दरवाजा नहीं खोलूंगा, बैठो तो मैंने बात कर ली तुमसे। अगले दिन अपना काला मुंह करके गधे पर उल्टा बैठ कर गुरु के दरबार में हाजिर हुआ। अर्जुन साहब बोले रे कौन है ये? उन्होंने बताया जी फलाना सेवक। बोला क्या बात? बोला जी हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो, उनकी दुर्गति होगी, आपके सेवक हैं, फिर भी उन्होंने जो गलती कर दी उनको बख्श दो, उनकी गलती की सजा इतनी नहीं मिलनी चाहिए, उनको कोड हो गया। अब गुरु दयावान होते, बोला कि बोल दे उनको आ जाएंगे, जब तू इतनी तनक किया है। बोला मैं तो अपना काला मुंह करके आपका हुक्म और आज्ञा थी उसके पालन के अनुसार आया, तो मन मर्जी का जो उन्होंने काम किया था उसकी ऐसी सजा मिली कि कोडी होके दरबार में जब हाजिर हुए, संगत ने किसी ने उस बात नहीं की। गुरु साहब कहने लगे जी आप तो राम हो, आप तो कृष्ण हो, आप तो बख्शने वाले हो, हम तो नीच गिरे हुए हैं, माफ़ करो। बोले अरे मैं तो माफ़ कर दूंगा, तुम अपने दिल को साफ करो। तुमने क्या सीखा? तुम बाणी बाणी गाते रहे, तुमने कभी गुरु की कदर जानी? तुमने गुरु की महिमा जानी? तुमने गुरु की शक्ति पहचानी? गुरु है क्या? तुम तो गुरु को अपने से भी घटिया से घटिया मानते रहे। अगर गुरु की आज्ञा का पालन करते, गुरु के हुक्म को जानते और गुरु का आशीर्वाद तुम मानते तो 4% तो 4 करोड़ के बराबर थे। और ये कोई मुश्किल थोड़ा था। तुम्हारा ब्याह अगर कहते तो संगत में एक आदमी भी कर देता, तुम्हें जने जने से भीख मांगने की जरूरत थोड़ी थी। गुरु परखता है, गुरु जांचता है, गुरु परीक्षा लेता है। तुम फेल हो
क्योंकि हम जानते थे कि तुम किस चीज के लालची हो, तुम्हारा यही लालच और सवार था, वो ले डूबा तुम्हें। ने बोला जी किसी तरह हमारा कोढ़ दूर होगा। ने बोला जिन गुरुओं के बारे में तुम उल्टे सीधे बोले हो, उन गुरुओं की महिमा गाओ इसी जबान से, धीरे धीरे करके तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। जब उन्होंने गुरुओं की महिमा गाई, दोबारा महिमा गाते रहे, बड़ी गली गली में घूम घूम के गुरु के दरबार में जाके जगह जगह कहते रहे, हमने गलतियां करी, हमने पाप कर्म किया, उसकी सज़ा हमें मिली, हम गुरु की महिमा नहीं जान सके कि गुरु तो परमात्मा से भी बड़े हैं। तो गुरु शिष्य के लिए सब कुछ है। और जब गुरु से कोई धोखा दगा करता है तो यूं समझो कि उसने गुरु से नहीं, अपने आप से धोखा कर लिया, उसने अपनी कब्र खुद खोद ली है। गुरु तो चाहता है सबको संभालना। कबीर गुरु सबको चहर, गुरु को चहे न कोई। गुरु तो सबका भला चाहता है, लेकिन वो तो नहीं चाहते ना। अरे संगत में आके धोखाधड़ी का खेल करते हो तुम, किसी से पैसे ले लिए, उसके दिए नहीं। किसी से कहते हैं गुरु को ना बताना, और गुरु को तुम तो मानस भी नहीं मानते, गुरु को ना बताना। गुरु को कह देना कि हाँ दे दिए, उसके दे दिए, पूरे हो दिए। बोले अरे मैं कह तो दूं, मन दे तो दे कुछ, यूं ही कह दूं कि दे दिए। और फिर वो लोगों के ये जितने ऊपर से दौड़पोस दिखाई देते, दिल के उतने ही काले भी हैं। तो संगत में कोई ऐसा आदमी आता है, अपना सोच समझ के काम किया करो। समझ गए? कुछ लोगों का मकसद ही ऐसा होता है, संगत में मिलके वो घटिया किस्म की हरकत करते हैं जो देखने लायक नहीं होती। तो उन्होंने धीरे धीरे करके जो जो उन गुरुओं की महिमा गाई, सारा कोढ़ दूर हो गया, नाक पे निशान रह गया। कहने लगे भाई और तो तुम्हारा ठीक हो गया, ये निशान तुम्हारा दूर नहीं होगा, ये तो लगा रहेगा कि याद बनी रहे कि तुमने क्या किया था। इसलिए गुरु की शरण अगर तुमने ली है, गुरु से तुम्हारे नाम की बख्शीश मिली है, गुरु के बताए रास्ते पे चल के अपना जीवन संवारना चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हो, जब तक गुरु से प्रेम नहीं, गुरु से तुम्हारी गुरु में आस्था पूरी नहीं, विश्वास नहीं तुम्हारा, तो गुरु तुम्हें क्या दे देगा। अब वो भी तुम अगर कपट और बनावटी और झूठ से व्यवहार करते हो तो उस झूठ में तुम्हें मिलेगा कुछ भी नहीं। ये जीवन तो 4 दिन का है, 4 दिन के कारण क्यों अपना तुम जीवन बुरा बनाते हो, क्यों खोटे कर्म करते हो, क्यों पाप कर्म करते हो, क्यों नरकों में अपना जगह बनाते हो पहले ही। अगर अपने मन को पवित्र रखोगे, तुम्हारे ये मन से जब भ्रम निकल जाएगा कि मुझे अपने किए का परिणाम मिलना है, कर्म की बात है सारी की सारी, कर्मबाजी जीतता है, कर्मबाजी हराता है, कर्म फल सबको मिलता है। कर्म नेक करोगे तो नेकी का फल अच्छा मिलेगा, कर्म बुरे करोगे तो बुरा ही बुरा होगा। लेकिन भक्ति रूपी अगर कर्म करोगे तो जीव का हित और कल्याण होगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। नहीं तो यूं आने से कोई खाने के लिए डूब जाता है, कोई और कोई चीज़ के लिए डूब जाता है, कोई लेके किसी का मुकर जाता है। वो अगर आपने पिछले जन्मों की याद नहीं है तो अब तो कम से कम पहचान लेना चाहिए। अब तो ये देख लेना चाहिए कि कर्म फल मिलेगा, जो कर्म जैसा होगा वैसा ही फल मिलेगा। नहीं अगर समझते तो बो के गेहूँ बोते हो तो गेहूँ काटते हो, जो बोते हो तो जो काटते हो। ये कोई ऐसा रंग नहीं कि बाहर से पोत दोगे तो अच्छा दिखाई देगा। हृदय जब तक शुद्ध और पवित्र नहीं होता, बाहर से तुम चाहे कैसे भी रहो, कौन देखता है। बाहर की सफाई दुनियादारों को दिखाते हो, हृदय की शुद्धता और पवित्रता प्रभु देखता है। जब हृदय मलिन है, बाहर से साफ हो, तो दुनियादारों की नज़रों में साफ जरूर होगे, लेकिन परमात्मा की नज़र में तो तुम्हारी कोड़ी भी कीमत नहीं है। वही जीव कीमत पाता है जो प्रभु की भक्ति करता है, हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाता है, नेक कर्म करता है। हम घरों में शांति नहीं रखते, माँ बाप की सेवा नहीं करते, रोजाना के झगड़े रहते हैं। जिन घरों में झगड़े, लड़ाई, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं है, कहाँ भक्ति होगी? क्या भक्ति है? ये पहली भक्ति तो यही है, यही धर्म है। हम धर्म की पालना नहीं करते। बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करना, माँ बाप की सेवा करना, बीमार तकलीफ के अंदर किसी की मदद करना, तन मन और धन तीनों चीज
कहते हो कि गुरु को दे दिए, गुरु को ना दो, कोई ज़रूरत नहीं है गुरु को इन चीज़ों की। ये तन मन और धन अपने परिवार को दिया करो, अपने माँ बाप को दिया करो, अपनी पत्नी को दिया करो, अपनी संतान को दिया करो। संतान को अच्छी संस्कार दो, अच्छे बनाओ उनको। ये नहीं कि उनके सामने निंदा चुगली करने बैठ जाते हो, तुम्हें फिर सिखाने की ज़रूरत नहीं, वो आपने बहुत बुरे बना दिए हैं। जिन घरों में निंदा होती है उनके बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। वो सुनते हैं, बाहर जाके बताते हैं वो कि फलाना आदमी ऐसा था, उसने ये कर दिया। क्यों? बच्चों ने कहाँ से सीख लिया? उनके घरों में ये बात होती है। इसलिए तुम घरों में अपना शुद्ध वातावरण बनाओ, पहले खुद अपने आप को अच्छा बनाओ। अच्छे संस्कार, अच्छे गुण जब होंगे घरों में, प्यार प्रेम शांति होगा, लक्ष्मी आएगी। इसलिए पहली चीज है कि घरों में प्यार प्रेम, जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ आपस में प्यार प्रेम है, मेल जोल है, एक दूसरे बड़े छोटे की इज्जत कदर करता है, उस घर में कभी टोटा नहीं आएगा। मेरे से लिखवा ले।